नाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेजबान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर और डालते हैं एक नजर आज की शहर सुर्खियों पर। लॉकडाउन के दौरान मार्केट खोलने के औकात में तोसी। मार्केट सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। जिला डोडा के इलाका कंडोसू में तरक्याती सरगर्मियां दोबारा बहाल और खिताई चनाब में महकमा इरीगेशन की पानी की नहरें भी बहाल। और डिप्टी कमिश्नर रामबन ने लोगों की ताउन की सराहना और तरक्याती सरगर्मियां जज्बी तौर बहाल करने का दिया इंडिया। अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वायरस लॉकडाउन के पेश नजर जिला इंतजामिया की तरफ से आए रोज नए फरमान जारी हो रहे हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि माही श्याम और आने वाले ईद उल फितर के सिलसिले में रोजमर्रा खाने पीने की चीजों की खरीदारी के लिए कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होटल, बार्बर शॉप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शॉपिंग मॉल के अलावा तमाम तजारती मराकज खुले रहेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि खरीदारी के दौरान लोगों से फैसला और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की अपील की है, जबकि होटल मालकान, बार्बर शॉप, गाड़ी मालकान और शॉपिंग मॉल के दुकानदारों ने इनके मसाइल पर नजरसानी की अपील की है। चूंकि जिला डोडा में ग्रीन जोन में है, इसलिए मार्केट खोले में तोसी कर दी गई है। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है, चूँकि यहाँ पे ग्रीन है और उसी वजह से जो यहाँ लोगों ने सपोर्ट किया पिछले 2-3 महीने से, चाहे वो दुकानदार हैं, आम लोग हैं, और उसकी आज वजह ये है चूँकि आगे से ईद है। ईद के लिए एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आर्डर जारी किया जो कि सुबह 10 बजे से लेकर डोडा की मार्केट जो है 5 बजे तक खुली रही। और हम उम्मीद करते हैं अगर दुकानदार इस पर पूरी अपनी ईमानदारी से लोगों से कहें कि लाइन में रहें और लोग भी इस पर कोऑपरेट करें और एक अंदर दुकानों के अंदर घुस जाएं, अपनी खरीदारी करें, ताकि जो फरवरी में हम जिस तरह यहाँ मार्केट खुली थी, हम चाहेंगे कि जून के महीने में पहले ही हफ्ते में हमारी मार्केट बदस्तूर वैसे ही खुले। मार्केट सिचुएशन तो आज थोड़ी बहुत चहल पहल थी मार्केट में। 2 महीने हो गया हमें यहाँ पे घर बैठे हुए, ना काम ना कुछ भी नहीं था, बेरोजगार बैठे हुए थे सब। आज मार्केट खुली है, थोड़ी बहुत चहल पहल है। यहाँ डीसी साहब ने, ये ग्रीन जोन में आता है डोडा, डीसी साहब ने यहाँ पे हमें थोड़ी सी डील दी है, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जो हम मार्केट खोल सकते हैं। और यही है कि यहाँ पे चहल पहल चल रही है, आप देख सकते हो लोग बाज़ार में चल रहे हैं आज, थोड़े बहुत डिस्टेंस लेके। बस हमें प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। जिस तरह से यहाँ पे लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो ग्रीन जोन है ग्रीन ही रहेगा और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर। अगर लोग परहेज नहीं करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे और या कुछ भी उल्टा सीधा इधर उधर साथ में बैठेंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है। जी देखो, अभी तक जो आपको पता है आज जो सिचुएशन है, कोरोना वायरस जो चल रहा है, जिसके कारण लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके कारण हम जो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, रोज़गार है, वो सारे मतलब सब कुछ सिस्टम जो है डाउन हो गया था। तो सारा सिस्टम इसका जो इकॉनमी का है, हमारा जो पैसा आता है, जो हमारा लोगों का एक खाना पीना सब कुछ है, वो सारा इसी से चलता है। वो जो सर्कल है एक वो सब रुक गया है। तो अब जो कि आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक आप दुकानें खोल सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे हमारी लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल आ रही है, जैसे पहले की तरह गुजर रही है। और हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें भी गवर्नमेंट जो ये अनाउंसमेंट कर रही है इसका साथ देना चाहिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वगैरह इस सब का ध्यान रखते हुए अपनी लाइफ जो है, अपना काम जो है आराम से करना चाहिए। मार्केट का आप जानते हैं कि हमारे बहुत ही क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मार्केट के हैं। गवर्नमेंट ने जो नॉन परमिसेबल आइटम्स जो निकाले हुए हैं, जैसे मॉल्स में जो दुकानें हमारी हैं,
स्पाज जो हमारे हैं, सलून्स जो हैं, रेस्टोरेंट जो हैं, जहाँ जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती है, ऐसी जगहों को छोड़ के बाकी सारे शॉप जो है वो ऑलरेडी हमने ओपन कर दिए गए हैं। उसी के साथ साथ टाइमिंग जो है वो फुल डे का भी रखा हुआ है। तो फुल डे के लिए जो भी परमिसेबल शॉप्स है, इंक्लूडिंग एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, जो परमिटेड है वो सारे खुले रहेंगे। ये फिलहाल गाइडलाइंस के हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ कि सलून्स जो है और रेस्टोरेंट जो है वो बंद रखने की हिदायत दी गई है, और हमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के तहत इस चीज़ को मद्देनजर रखना बड़ा ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी हमने अभी कॉशियसली कॉल लिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो इमीडिएटली हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में इसके बारे में कॉल लिया जाएगा, तब आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। आप जानते हैं कि बाहर आउटवर्ड मूवमेंट के लिए भी हमारे जो है गवर्नमेंट ने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं, उनके तहत ही मूवमेंट हो पाएगी। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से जो GM DIC है हमारे, वो नोडल ऑफिसर हमने नए तरीके से रखाए हुए हैं, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं बाहर लोगों का मूवमेंट। जैसे आज कुछ यहाँ पे हमारे लेबर्स है जो बाहर जाना चाहते हैं, कुछ गुजरात वगैरह अलग अलग स्टेट्स में जाना चाहते हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन भी शुरू है। ड्यू प्रोसेस जब उनकी पूरी हो जाएगी तो यहाँ से उनको भेजा जाएगा। जिला डोडा के दूर दराज पसमानदा इलाका कंडोसू में लॉकडाउन के बाद दोबारा तरक्याती सरगर्मियां बहाल होने पर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इलाका में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा और महकमा तामीरात आमरा की तरफ से सड़कों की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। डोडा चूंकि ग्रीन जोन में है, इसलिए यहाँ इंतजामिया ने तरक्याती सरगर्मियां बहाल करने की इजाजत दे दी है। गाँव के लोगों का कहना है कि वो हुकूमती फैसले से काफी खुश हैं। उनके गाँव में नई और बंद पड़ी सड़कें तामीर हो रही हैं और मनरेगा के तहत काम भी दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। इसके अलावा किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 2-2 हजार रुपया भी जमा हो गए हैं। मेरा नाम बाबूराम है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा और गांव कुंडोसू का रहने वाला हूँ। दिक्कतें तो काफ़ी आई है, बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर, लेकिन सरकार की तरफ से हमें थोड़ा हेल्प मिली है। जो हमारे अकाउंट में मोदी सरकार ने 2-2 हज़ार रुपये, जिसके हमने थोड़ा सा बीज ला के अपनी ज़मीनों में बोया है। और तीसरा, हमें गैस सिलेंडर भी मिला हुआ है, गैस सिलेंडर भी मुफ्त का मिला हुआ है। लेकिन हमारी समस्या यहाँ पर बहुत है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है। जो मेन है, हमें अगर 30 रुपये किराया, हमें 100 रुपये देना पड़ता है ऊपर आने तक। घोड़े वालों का किराया अलग लगता है। हमें ये समस्या बहुत है यहाँ पर। लेकिन हम मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस हालत में उन्होंने हमारा काफ़ी सहायता की है। जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ और चौधरी पंचायत गाँव कंडोसू का रहने वाला हूँ। लॉकडाउन की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आई, चलने में गाड़ियों की परेशानी, कोई गाड़ियाँ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो तो परेशानी बहुत सारी आई। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमें मदद भी मिली है, जैसे कि गैस सिलेंडर मिला है फ्री का, फिर 2-2 हज़ार अकाउंट में भी आया है। तो उसकी वजह से हमें मतलब राशन फ्री चल रहा है। 1 महीने का दे दिया, अभी दूसरे महीने का भी चल रहा है। तो काफ़ी मतलब गवर्नमेंट हमारी मतलब मदद कर रही है। जिला डोडा में लॉकडाउन की वजह से महकमा आपाशी ने कामयाबी के साथ मुख्तलिफ जगहों की पानी की नहरों को दोबारा बहाल करके लोगों के लिए सहूलियात पैदा की हैं। बताया जाता है कि 11 बड़ी नहरों को बहाल किया जा रहा है, जिससे खरीफ के दौरान ज़राअत के शोबे की सरगर्मियों को तक़वियत मिलेगी। इन तमाम महकमा आपाशी की नहरों को तजदीद व मरम्मत और दोबारा बहाल करने की हिदायत डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर के फरमान पर हुई है। एक्सियन इरिगेशन डोडा RK खजूरिया ने कहा कि इस किस्म का पहला मोह है, जिसमें 15 अप्रैल को इन पानी की नहरों को दोबारा करने का काम शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर रामबन नाज़िम जिया खान ने बताया कि तरक्याती सरगर्मियां जुज़वी तौर बहाल कर दी गई हैं और इन लोगों को समाजी फैसला बनाए रखने पर और ताउन पेश करने पर मुबारकबाद पेश की है और लोगों की आरा वक्तन फक्तन देने पर सराहना की है। उन्होंने बाहर से आने वाले मजदूरों को हिदायतनामा और हुक्मनामों पर अमल पैरा होने की भी तलकीन की है और कहा कि इंतजामिया लोगों की सहूलियात के लिए तमाम तर इकदाम कर रही है। जनता को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका, जिन्होंने आज तक हमारे साथ ताउन रखा। लॉकडाउन के ऑलमोस्ट 50 दिन कंप्लीट होने को आ रहे हैं और मैं ये अपील करता हूं लोगों से, कोरोना वायरस अभी भी
फैल रहा है। हम नंबर्स आंकड़े रोज़ देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सावधानी अभी भी बरकरार रखनी है और हमारे साथ ताउन जारी रखिए। रामबन की जनता को मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। बाकी कुछ माइग्रेंट लेबर्स जो रामबन के थे, डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते थे, अब वापस लाए जा रहे हैं एक डेजिग्नेटेड मैनर में। बसेस में उनको लाया जा रहा है, उनका पूरा हेल्थ चेकअप कराया जाएगा इससे पहले कि वो अपने घरों में वापस जाने के लिए उनको रेडी किया जा रहा है। तो लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। कोई बंदा ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको हम पब्लिक के साथ टच में ला रहे हैं। डेजिग्नेटेड हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिनमें इनको रखा जा रहा है और जब तक इनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता तब तक इनको क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा जाएगा ताकि किसी और पब्लिक के साथ ना मिले। अपील मैं ये करूँगा उन रिलेटिव से जिनको पता है कि उनके रिलेटिव्स आ गए हैं, उनके भाई या उनके हस्बैंड्स या उनकी वाइफ्स जो भी आई हैं, उनको ना मिले जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में हैं। जैसे ही उनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव होगा तो उसके बाद वो सेफ डिक्लेयर किए जाते हैं और उनको हम घर वैसे ही पहुंचा रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, कुछ दिन और चलेगा क्योंकि अभी काफ़ी लेबर जो है वो वापस आ चुकी है। स्टूडेंट्स को भी हम वापस ला रहे हैं, जो बाहर पढ़ने जाते थे उनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता डेजिग्नेटेड वे में लाया जा रहा है। थोड़ा पेशेंस रखिए, आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को वापस लाया जाएगा। काम हमने थोड़े बहुत शुरू करवा दिए हैं क्योंकि लाइवलीहुड लोगों का काफ़ी इफेक्ट हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। तो जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि अब लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा लेकिन उसमें थोड़ी सी ढील दी जाएगी ताकि लाइवलीहुड भी और सेल्फ रिलायंट इंसान बन सके। तो मनरेगा के काम हमने रूरल एरियाज़ में स्टार्ट कर दिए हैं और सारे काम आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम पे आ रहे हैं। इसके अलावा रेलवेज़ और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी बड़े स्तर पे किए जा रहे हैं, उनको भी हमने परमिशन दे दी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मेंटेन करते हुए हेल्थ वर्कर्स का हेल्थ चेकअप कराते हुए वर्क्स को एग्जीक्यूट करें। नॉन एसेंशियल्स की जो शॉप्स हैं उनको भी टाइमली मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में खोला जाएगा। अपकमिंग फेस्टिवल ईद का आ रहा है, उसकी वजह से लोगों की डिमांड थी कि अदर देन एसेंशियल आइटम्स, नॉन एसेंशियल आइटम्स की दुकानों को भी कुछ दिनों के लिए खोला जाए ताकि वो अपनी चीज़ें खरीद सकें। तो वो हमने कर दिया है, दैट ऑर्डर हैज़ बीन इशूड। वी होप दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज इफ़ पीपल आर मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस और वो पालन कर रहे हैं इन चीज़ों का, सेफ्टी मेजर्स का, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी किचन, जिसको डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डायफोर्ड सागर की हिदायत के मुताबिक शुरू किया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव करंतना में लोगों को मुख्तलिफ तरह के मयारी और सेहत अफजा खाने पीने की चीजें फराहम की हैं। तफसीलात के मुताबिक अभी तक 47,000 पैक्ड खाने की चीजें फराहम की गई हैं, जबकि 700 से 1,000 तक पैक्ड खुराक करंतीन मराकज में रोजाना की बुनियाद पर दी जा रही हैं और इस काम पर मामूर लोगों के दिन रात मेहनत की वजह से ये सिलसिला निहायत ही आसान तरीके से अभी तक अंजाम दिया जा रहा है। जिला डोडा के गुंदों में तजारत पेशा अफराद ने इंतजामिया से अपील की है कि उनको अपनी तजारत जारी रखने के लिए कुछ सहूलियात दी जाएं ताकि उनका रोजगार मुतासर न हो। बहरहाल मैं बस स्टैंड में किराने की दुकान करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ यहां बहुत सारा लॉकडाउन रहा, बहुत सारी मुश्किलातें आई, लेकिन हमें तो थोड़ा बहुत वक्त मिलता भी था। लेकिन हमारे लोग यहां जो है इस वक्त रेडीमेड वाले हैं, कपड़े वाले हैं, बूट वाले हैं, उनका बेचारों का 2 महीने से दुकानें बिल्कुल बंद पड़ी हैं। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि उनकी दुकानों का भी कुछ सोचा जाए। उनके बैंक के लोन हैं, उनके उसी पर मैसर है सारा रोज़गार उनका। इसलिए गुजारिश हमें सरकार से करते हैं कि आइंदा के लिए जो है उनका लाहे अमल भी तय किया। हम ये शिक्षम न्यूज़ का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं जो हमें यहाँ तमाम लोगों के जो बयानात लेकर आप लोग आगे तक ये हमारी जो गरीब लोगों की फरियाद जो आप आगे तक सुनाते हैं, तो हम आपका बहुत ही शुक्रगुजार हैं क्योंकि आज हम बहुत दिनों के बाद हमने अपने दुकान खोले हैं और अपने
मतलब ये बिजनेस जो है तो कहीं हम इस लायक हो जाएं, कहीं अपना पैसा कमाने के लायक हो जाएं, क्योंकि इसका ज़रूर हमें पालन भी करना है जो लॉकडाउन है, क्योंकि हमें उसी हिसाब से हमें अपने सोशल डिस्टेंस में रहना है। और हमारा तमाम लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने यहाँ पर जितने लॉकडाउन की वजह से देखिए सबको पता है पूरे हिंदुस्तान भर में जो लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है वो अभी या तो बिजनेसमैन को या मज़दूर जो लेबरर्स हैं उनको पड़ा है। तो डेफिनेटली हमारा जो ये खास करके अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में सर हमारा ये इवन ग्रीन जोन होते हुए भी तब भी हमारे लोगों ने बड़ा अच्छा ये सहयोग दिया हमें कि लॉकडाउन का उन्होंने बढ़िया से पालन किया और वो लोग जो हैं सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन किया और इवन मैक्सिमम टाइम्स वो अपने घरों में रहे। लॉकडाउन के दौरान जो है वो बाहर नहीं आए। और जो इफ़ेक्ट है इस लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा लेबरर्स पे और बिजनेसमैन पे पड़ा है। तो देखिए लॉकडाउन 4 की स्टेज अब स्टार्ट होने वाली है, तो हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि एक तो हमारा जो एरिया है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ये ग्रीन जोन में आ चुका है। हाँ, लॉकडाउन का अब ये हमें नहीं पता चल रहा है कि किस किस्म का लॉकडाउन अब ये लेवल 4 पे रहेगा, बट ये है कि थोड़ा सा अगर डील दी जाए वो भी कहीं जहाँ ग्रीन जोन आ रहा है तो उसमें डील ऐसी दी जानी चाहिए कि लॉकडाउन का पालन भी हो और लेबरर्स जो हैं अपना डेली वेज जो है वो कमा सकें, अपना दिन का जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं वो अपना दिन जो है अच्छे से कमा सकें, अपनी फैमिली को बूस्ट दे सकें, अपनी फैमिली को पाल पोस सकें। बस तो सर हमारा तो यही मैसेज रहेगा सोसाइटी के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। और इवन हमारे यहाँ देखिए आप तो सब कुछ जानते हैं कि लोगों ने कितने अच्छे से इस लॉकडाउन का पालन किया है। सबसे ज़्यादा हमने इस लॉकडाउन का पालन किया और ये तो हमारे ही लिए बेहतर रहेगा और सोसाइटी के लिए भी बेहतर रहेगा। ऐसे मैं बिजनेसमैन भी हूँ और सरपंच भी हूँ, सब कुछ हूँ और मैं चाहता हूँ लोगों को भी समझना चाहिए कि हमने लॉकडाउन का पालन करना है। जैसे पहले आते रहे ना उस तरह हमने भीड़ भाड़ कुछ नहीं बनानी है। एक एक करके आ जाओ, अपने अपने जो सौदा लेना है या कपड़ा लेना है मगर एक एक करके आ जाओ। सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें, क्योंकि मेरा ये कहना है कि एक दूसरे के साथ मिलना हमें बहुत कम है। जैसा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, लोगों को आना चाहिए दुकान पर, लेकिन एक एक करके जितनी पहले भीड़ भाड़ होती थी उतनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं रेडीमेड शॉप करता हूँ, थोड़ी सफाई करने के लिए आया हूँ। तो 3 फेज़ जो है पूरे हो चुके हैं, अब 4था फेज़ शुरू हो रहा है। अभी तक तो पूरा लॉकडाउन का पूरा पालन किया है, अब 4थे फेज़ में कुछ रियायती हमें मिलनी चाहिए ताकि हम भी कोई कारोबार करें। आदाब, नमस्कार। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त चिन्हाव टीवी में आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी गुंदों में हूं और आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों के बाद यहां पर जो है आज लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी गई है और यहां पर कुछ एसेंशियल सर्विस की दुकानें जो हैं वो आज खुली हैं और कुछ एसेंशियल सर्विस जो आज शाम 6 बजे तक, आपको मैं कह दूं कि सुबह से 10 से 6 बजे तक यहाँ पे दुकानें खुली रहती हैं। थोड़ी बहुत चहल पहल आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ पुलिस के यहाँ पर जो जवान हैं और कुछ सेना के जवान हैं जो यहाँ पर 24 घंटे जो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। और बस लोगों के मन में यही सवाल है कि 4.0 लॉकडाउन बढ़ेगा तो किस हिसाब से बढ़ेगा, क्या क्या सहूलियातें लोगों को दी जाएंगी या और सख्ती बरती जाएगी, ये अब देखना बाकी है। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।